गुड इवनिंग ऑल। मैं चंदा प्रसाद फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एडवर्ब, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं कि एडवर्ब को कैसे पहचाना जाए, एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है इंग्लिश सेंटेंस में, कि इंग्लिश में एडवर्ब को कहाँ यूज किया जाता है और किस किस पोजीशन पे एडवर्ब को रखा जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। आपका टॉपिक लेके आया हूं वो है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। जैसे नाउन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के भाव के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या किसी भाव हो, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है प्रोनाउन की, यानी कि ग्रामर के रिपीटेशन को, ग्रामर में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी कि हम बार बार नाउन का यूज ना करें, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, प्रॉपर प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, ये क्या है, हमारे प्रोनाउंस हैं। और एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में कुछ एडिशनल यानी कि कुछ और जानकारी देता है, उनको और मॉडिफाई करता है, वो उसका काम होता है एडजेक्टिव का। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम होता है कि जो इन सब को क्वालिफाई करे, इन सब की विशेषता बताए, वो होता है एडवर्ब का काम। ठीक है, समझ गए। जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। ये इन सब की क्या करता है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गया, दूसरा एडवर्ब हो गया, तो ये काम होता है उसका। ठीक है। अब देखिए बात आती है एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण। यानी कि इसकी जो मैं बता दूं आपका, इसकी जो डेफिनेशन होती है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कोई वर्ब हो, एन एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव हो, या एन अनदर एडवर्ब यानी कोई दूसरा एडवर्ब हो, वो उसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हो गया, ठीक है, इंटरजेक्शन हो गया, ये सब क्या है, इनकी विशेषता बताता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस टाइप से मतलब कितने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। तो देखिए पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जो ऐसे एडवर्ब, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी समय को व्यक्त करते हैं, किसी समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो ऐसे एडवर्ब जो किसी नाउन मतलब जो किसी एडवर्ब को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि टुडे, टुडे क्या है, आज, अभी आज समय तो बता रहा है, जैसे लिखा है टुडे, टुमारो, यस्टरडे। जैसे मैंने पूछो, जैसे आप समझते हो कल आप कहां गए थे, कल आप कहां गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या है, मैं आपसे टाइम ही पूछ रहा हूं, मैं आपसे टाइम ही पूछ रहा हूं ना। तो टाइम क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। दूसरी होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो किसी प्लेस यानी किसी स्थान को व्यक्त करते हैं, किसी स्थान को व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि ऐसे एडवर्ब जो किसी स्थान को व्यक्त करते हैं, जैसे अंदर, बाहर, वहां, दूर। ठीक है, जैसे देखिए हियर, यहाँ, देयर, वहां। तो हम एक स्थान की तो बात कर रहे हैं कि कहां, हम जगह पूछ रहे हैं कि तुम कहां हो, वेयर आर यू। तो वेयर आर यू, मैं कहता हूं आई एम देयर, यानी कि जो देयर है ना, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं जगह पूछ रहा हूं कि आप किस जगह पर हो, तो जगह बताएगा कि हियर है, आप यहाँ है कि वहां है कि अंदर है कि बाहर है। ठीक है, दूर है, ये एक जगह का नाम हो गया ना। अब आता है एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसे हम एडवर्ब में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि ऐसे एडवर्ब जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को एक्सप्रेस करता है, संख्या यानी कि डिग्री, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि वंस, एक बार, दो बार, तीन बार, या बार बार, या ऑलवेज, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आते हैं परिमाणवाचक, जो किसी वस्तु के परिमाण को बताता है, परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक, टू, वेरी, क्वाइट, इनफ। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं विधिवाचक, ऐसे
ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य, किसी एक्शन, यानी कि ऐसी कोई कार्य, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई एक्शन के बाद के तरीके या मेथड को बताता है, उससे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब एक्सप्रेस करते हैं उससे हम एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि हेंस, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, कंसीक्वेंटली कहते हैं। एडवर्ब ऑफ, अब आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेटिव, यानी कि एडवर्ब ऑफ नेगेटिव अफर्मेशन सकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि ऐसे श्योर ना हो किसी चीज को लेकर, श्योर हो या थोड़ा नेगेटिविटी भी हो और पॉजिटिविटी भी हो, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेटिव कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ हमारा आता है